कलयुग में जैसे पाखंडियों के मिथ्यावाद से सही भगवत मार्ग ये गुप्त हो जाएंगे, सही भगवत मार्ग गुप्त हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान के नाम जप करने से ही लोक परलोक बनेगा, ये छूछा से कुछ नहीं होने वाला। जिसको छूछा में ऐसा लगता हो कि यहां सत्यता है, तो छू तो चाहे पास से करे चाहे दूर से करे, उसका प्रभाव हवाई लगे से होगी क्या? मंत्र का तो प्रभाव ऐसा है कि यहां पृथ्वी लोक में यज्ञ हो रही थी, देवराज इंद्र के पावे में था तक्षक, स्वाहा बोला तो ऊपर से चला आया। मंत्र में तो इतनी बड़ी शक्ति। हमारा प्रारब्ध क्षय हुआ तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा प्रारब्ध क्षय नहीं हुआ तो कोई ना डॉक्टर ठीक कर सकता है ना कोई छूछा ठीक कर सकता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, केवल भजन के द्वारा ही उसको सहा जा सकता है, रोका तोड़ा जा सकता है, अधिक को कम में किया जा सकता है। मिटाया, पूर्ण मिटाना बड़ा कठिन है प्रारब्ध को, और जो मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, फिर वो मिटाते नहीं। इसलिए कहते कलयुग में ये पाखंडियों का बोलबाला हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। एक बरगदिया बाबा थे, उनके पैर में कछुआ काट खाया, वहां कीड़ा पड़ गए तो पूरा पैर सड़ रहा था, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। आप कैसे समझते हो? प्रारब्ध भोग बड़े बड़े को भोगना पड़ता है। इसलिए कह रहे कि कलयुग में पाखंडियों का मत चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा पक्का। और रात दिन माला चलाओ, भजन करो, सत्य मार्ग में चलो, भगवान के मार्ग में चलो जो अविनाशी है, त्रिकाल में कभी धोखा नहीं हो सकता। इसमें विश्वास नहीं, इसमें विश्वास। सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ ले दे के बाबा जी को और हम भोगे भोग, और बाबा जी करे योग, और हम कुछ फल फूल रुपया दे दे और खूब चकाचक रहे। नहीं भाई, ऐसा विधान नहीं है। आप लोग का दुख दूर करने का मेरा एक तरीका है मेरे पास। अगर आप लोग इस बात को मान लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग आज के बाद दुखी रहिएगा। भले शारीरिक दुख में दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो ईश्वर का देन है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। परंतु हाँ, एक ऐसी दुख जो आपके समस्त दुखों का कारण है, वह दुख में खत्म कर सकता है। वो कैसे? देखो, इंसान के दुख का कारण एक ही चीज है, और वो है आस। आप किसी चीज से आस करिएगा तो दुखी होइएगा, चाहे आप कितनो ज्ञानी हो, कितनो संपन्न हो, या कितनो गरीब हो। आप दुखी तभी होइएगा जब आस करिए। आप कहिएगा कि आस अगर ना करे तो इंसान कर्म क्यों करे? क्योंकि कोई चीज पाने की आस से ही तो कोई कर्म करता है। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। परंतु आस एक ऐसा खतरनाक चीज है जो सबको उचित लगता है, पर उचित है नहीं। क्यों नहीं है? जो ज्ञानी लोग होते हैं वो आस के आधार पर नहीं, चाहत के आधार पर होते हैं। क्योंकि भाई, चाहत और आस में अंतर क्या? देखने में लगता है कि एक ही है, परंतु सच कहूं तो ये एक है ही नहीं, बस नाम मात्र का अंतर है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही हैं, परंतु उनका कर्तव्य अलग अलग है। एक सृजन करते, एक पालन करते, और एक नाश करते। आस और चाहत में यही है। देखो, यदि कोई चीज आप कर रहे हैं और कुछ चीज मिल रही है तो आप खुश हो, प्रसन्न हो कि कुछ चीजें आप प्राप्त हो और प्रसन्न। परंतु यही प्रक्रिया चलता रहे तब तो ठीक है, ये चाहत। परंतु यदि इस प्रक्रिया में पूरा भी बदलाव हो, इसमें आपकी सोच आ जाए कि मैं इतना किया तो इतना मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो यह आस है, यह चाहत नहीं है। क्योंकि चाहत स्वतंत्र होता है, आस किसी न किसी कारणवश बंधन में बांधता है। देखो, चाहत, जब तुम एक कर्म कर रहे हो और उसी समय अगर दूसरा कर्म तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा ही, तुम अवश्य करो, छोड़ोगे नहीं कि इस काम के लिए इसको छोड़। परंतु जब अगर ऐसा लगे कि इस काम के लिए उसको छोड़ दूं या बेहतर है, तो यहाँ आस जन्म लेती। चाहत कभी किसी कार्य को महान नहीं मानता, वो हर कार्य को उचित मानता है, हर कार्य अपने आप में महान है। परंतु आस एक कार्य को महान मानता है, किसी और कार्य या सभी कार्य को मानता है कि यह कर लूंगा काफी है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम
को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की मंत्र जप, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की आराधना, ये बात तो हमारी समझ में आती, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि कोई तुम्हें छू कर देगा तुम सिद्ध हो जाओ। ऐसा नहीं। बहुत देखो कर्म कितना प्रबल है। हठ कर लिया आत्मदेव ने भागवत में प्रारंभ में कि या तो पुत्र देव नहीं तुम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। तो संत भगवान ने एक फल दिया। अब उनके भाग्य को पढ़ के बता रहे थे 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है। तो क्या हुआ, फल लेके गए तो उनकी पत्नी धुंधुली ने फल नहीं खाया, गाय को खवा दिया। देखा ना प्रारब्ध कैसा बुद्धि बदल दी कि इतना सिद्ध फल वो गाय खवा दिया अपने, और उनके नहीं हुआ बहन का लेकर के धुंधकारी। जैसे वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करते हैं, ऐसे कभी कभी बड़े संत जन धनी लोगों को आदेश दे करके गरीबों की सेवा कराते हैं। धनी लोगों से धन लेकर गरीबों की सेवा में लगाना, या धनी लोगों को आदेश देकर गरीबों की सेवा में लगाना। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दवाई के पैसे की व्यवस्था नहीं। ऐसे वृद्ध हैं जिनकी सेवा कोई करने वाला नहीं। ऐसी माताएं वृद्ध हैं जिनको बहुत कष्ट मिल रहा है। धन हो तो ये करना चाहिए। 10-5 ऐसे सेवक रख ले और वयो वृद्धों लोगों को रखकर उनकी सेवा करवावे, औषधि करवावे। ऐसे ये सब धन के उत्तम है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी।